हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हम कराची के मौसम में बात करेंगे और मानसून जो 2024 से 14 स्पेल आ रहा है सिंध को मुतासर करने के लिए, उसमें जो नई अपडेट्स आई हैं, अभी 12 बजे ही अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सब्सक्राइब कर पहले सबसे पहले मैं कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम अभी तो काफ़ी हद तक जो है बादल छाए हुए हैं, मोस्टली क्लाउडी है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में अभी धूप निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता धूप निकल रही है। लेकिन कराची में जो हवा है, समुद्री हवा काफ़ी तक डिस्टर्ब है, क्योंकि जैसे कि मैं बता दें कि हाई प्रेशर का जो इफेक्ट है जो ख़त्म हो रहा है, काफ़ी तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो मानसून का 14 स्पेल है उसकी वजह से ये हवाएं हैं, और ऊपर से जो हब्स हो रहा है उसकी मेजर वजह है क्योंकि मानसून की हवाएं सिस्टम की वजह से मानसून की जो हवाएं हैं वो सिस्टम की वजह से सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से हब्स का जो वो है, वो हब्स की सूरत हाल है वो मुसलसल बनी हुई है इलाकों में। तो हवाओं की वजह से मानसूनी हवाएं जो आ रही हैं उसकी वजह से भी जो हब्स की कैफियत है वो बढ़ रही है। अभी जो सिस्टम है, आपको सैटेलाइट इमेज में दिखा देता हूँ। सिस्टम अभी यहाँ राजस्थान के इलाकों में मौजूद है, आपको इससे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सिस्टम अभी इन इलाकों में मौजूद है, इसकी वजह से देख सकते हैं कि आप ये इन इलाकों में भी ये जो नॉर्थन इलाके हैं, ये जो पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश हो रही है और काफ़ी हद तक बारिश हो रही है। लेकिन सिस्टम का जो कोर है वो इन इलाकों में बना हुआ है। इसकी अभी भी इतनी इसकी शिद्दत है कि इसकी असरात जो है वो पंजाब के भी काफ़ी इलाकों में नज़र आ रहे हैं। मुल्तान रीजन में भी बारिश के अच्छे इम्कान मौजूद हैं। पूरे ओवरऑल जो पंजाब है वहाँ पे अच्छी बारिश आज पंजाब में, बलूचिस्तान के काफ़ी इलाकों में, ये जो अभी हम देख सकते हैं ये लोकल डेवलपमेंट के बाइस और कुछ मगरबी हवा की इन्फ्लुएंस के बाइस बने हैं और ये बादल दाखिल हो। लेकिन इस सिस्टम का अभी भी वो खासा जो इम्पैक्ट है वो सिंध को नहीं, इसकी जो मेजर वजह है वो ये है क्योंकि जब कुछ हद तक कमज़ोर समुद्री है जब दाखिल हो रही हैं तो वो यहाँ से इसकी जो नामालूम हवाएं उनको यहाँ से रोक रही हैं, जिसकी वजह से जो बादल हैं वो ज़्यादातर इन इलाकों में नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ख़ास तौर से ये हवाएं बलूचिस्तान में, ये पंजाब में दाखिल हो रही हैं और ये बलूचिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से मानसून का एक्सेस काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जानिब हुआ है। पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के बाइस बारिशों के इम्कान आज अच्छे मौजूद हैं। शाम रात के अवकात में मज़ीद गरजों के बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। लेकिन सिंध में आज इलाकों में बारिश होने के इम्कान कम हैं। कुछ हद तक हवाएं दाखिल हुई, इसकी वजह से देख सकते हैं कि इन इलाकों में कुछ काफ़ी कमज़ोर शिद्दत के गरजों के बादल बन रहे हैं। अब इनकी शिद्दत पर डिपेंड होता है कि क्या ये उमरकोट, शहजादपुर, हैदराबाद के करीब या मिट्टी के करीब कुछ बादल बन सकते हैं तो वो बारिश हो जाएगी, वरना बारिश होने के खासे इम्कान सिंध में तो खैर नहीं है। पर पाकिस्तान में बारिश हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है और सिंध में आज इम्कान मौजूद नहीं है। सिस्टम की कोई ऐसा कि बताया था कि मौजूद है। अब ये सिस्टम मज़ीद आगे की तरफ सफ़र शुरू करेगा, लेकिन अब ये थोड़ा डिले हो चुका है मंगल तक। वो पिछली अपडेट में बताया था कि थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन पीर तक ये गुजरात तक पहुंचेगा और इस वक्त एक वेल मार्क लो प्रेशर से एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट मंगल पीर से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान की साहिली पट्टी के ऊपर। 10-11 बजे से गरजों बादल बनेंगे। अब इन बादलों का जो ट्रैक है आपको पहले ही पता है कि इन बादलों का ट्रैक हो सकता है कि ये शहजादपुर और कराची को नॉर्थ से बाईपास कर लागू को ब्रश करें, या फिर ये बादल साउथ की तरफ अपना मूवमेंट करें, हैदराबाद में जब बातें कराची में दाखिल हों या फिर ये सूरत हाल रहेगी हवा दाखिल होने की ज़्यादा रहेंगे कि उस वक्त समंदरी जो हवाएं हैं उनकी सूरत क्या है। अगर समुद्री हवाएं उस वक्त कराची में बाहर रहती हैं तो ये बादल काफ़ी हद तक कराची को बाईपास करेंगे। अगर समुद्री हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, हब्स होता है, तो सिस्टम की मूवमेंट उस वक्त क्या रहेगी उसके हिसाब से ये बादल मूव करेंगे टूवर्ड्स कराची या फिर बलूचिस्तान की तरफ, ये बाईपास भी कर देंगे। अगर बलूचिस्तान बाईपास होता है तो कराची कुछ नॉर्थन इलाकों में कुछ देर के लिए कुछ स्लाइट मॉडरेट किस्म की बारिश हो सकती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ जो बारिश होगी उसके इम्कान नहीं होंगे।
खैर फिर ये सिस्टम अपनी शिद्दत को काफ़ी हद तक जो है इन्हेंस कर देगा, क्योंकि उस वक्त तक जो मौसम की तरफ लाइन हो काफ़ी हद तक सिस्टम की तरफ होगी। यहाँ से जो ऑफशोर तरफ बनी वो भी सिस्टम से होगी, और जो समुद्री हवाएं हैं वो भी उसको मुतासर करेंगी। तो सिस्टम को काफ़ी हद तक जो है मौसमी हवा भी मुतासर कर रही होंगी, इसकी वजह से सिस्टम काफ़ी हद तक अपनी शिद्दत को बरकरार रख पाएगा और ख़त्म जो है वो नहीं होगा। और फिर सिस्टम पीर के रोज़ यहीं इन इलाकों में कुछ शदीद पीर के ख़ासतौर से पीर की रात से सिस्टम इन इलाकों के मतलब ये बदीन इस्लाम को और बदीन मिट्टी के करीब आएगा, काफ़ी करीब होगा इनसे। तो इन तो 200-300 किलोमीटर का कोर करीब हो, इसी वजह से वहाँ पे कुछ हैवी शिद्दत की बारिश बनेंगी और शाम को फिर से ग्लेशियर के बाद हैदराबाद की तरफ बनेंगे। फिर उनका ट्रैक पर डिपेंड होगा कि किस हद तक बारिश हो सकती है। पीर के शाम से कुछ ऐसे नींद आपको थोड़ी तैयारी, कुछ शदीद कमज़ोर ग्लेशियर की बातें कर सके बिल्कुल ईस्ट की तरफ बनेंगे। अब अगर शिद्दत ऐसी रहती जो दिखा रहे हैं तो ये कराची में ख़ास बारिश नहीं कर पाएंगे। कराची के कुछ मसफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी के बारिश बनेंगे या फिर कराची में बादल छा जाएंगे। तो पीर का रोज़ हम कराची में ऐसा ही ज़्यादा नजर आ। उसके बाद जब ये समंदरी सिस्टम जो होगा इस समंदर में दाखिल होगा तो उसका जो कोर होगा कराची में सुबह से ही बारिश शुरू हो जाएंगी। सुबह 6 बजे 4 से 6 के दरमियान से बारिश शुरू हो जाएगी। और फिर सिस्टम कराची जो कोर है सिस्टम का काफ़ी शिद्दत के साथ दाखिल होगा सिंध के कुछ इलाकों में। कराची के बड़ी करीब आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्टेंस से प्लानिंग ऊपर जो इसके हिसाब से दिखाऊँ तो इससे ये कोर है कराची के और ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर होगा ये कीटी बंदर की तकरीब। तो उससे कराची के करीब कुछ ज़्यादा ही शिद्दत वाले ग्लेशियर बन सकते हैं। ये कुछ इन इलाकों में सॉरी बारिशों की शिद्दत बनेगी। तो इससे खातिर खा बारिश अभी के अपडेट के मुताबिक ज़्यादातर बारिश ईस्टर्न और इन इलाकों में मुतवक्के है। जो ये वाले इलाके हैं ये कुछ हद तक बारिशों से महरूम रहेंगे। लेकिन जैसे ही सिस्टम थोड़ा मज़ीद मूव करेगा केटी बंदर से मूव करेगा कि शिद्दत कम हो जाएगी और इसका जो मेजर हिस्सा है, इसका जो बड़ा हिस्सा है ये टुकड़े हो जाएंगे और इसका जो मेजर बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान की जानिब मूव कर जाएगा। तो बलूचिस्तान में भी बारिश होगी, लेकिन सिस्टम की वजह से मज़ीद जो कराची के इलाके हैं जहाँ पर पहला जो स्पेल था 4 बजे का, इस 4 बजे का स्पेल था उसमें बारिश नहीं हो पाई थी। इस सिस्टम से इस वक्त उन इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी आंधी के साथ। फिर जो सिस्टम होगा ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मेजर हिस्सा फिर ये कराची के वहाँ से निकल के मेजर हिस्सा उसका नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएगा और बाकी हिस्सा इस तरह नहीं। लेकिन मानसून हवा का एक्सेस काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जानिब होगा। तो वक्फा 2 से 3 अगस्त तक वक्फन मतलब बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे कमज़ोर गर्जम के बादल कराची करीब बनते रहेंगे, सिन्ने बनते रहेंगे। मानसून का अगला जो स्पेल होगा जो बे ऑफ बंगाल बनेगा 1 अगस्त को, उसका काफ़ी हद तक इम्कान लग रहे हैं कि ये ट्रैक जो मैं आपको आवाज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर एरिया। इसके बहुत ही कम इम्कान थे सिंध की जानिब ये बढ़े, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्कान थे कि ये यहाँ से पंजाब के इलाकों को मुतासिर करे। लेकिन सिंध में मानसून का 5वां स्पेल हमको अगस्त की पहले जो हफ्ता होगा अगस्त का उसके अख्ताम को नज़र आ सकता है, या फिर दूसरे हफ्ते की जो दूसरा हफ्ता होगा उसकी जो ये कहते हैं स्टार्टिंग होगी, जैसे पीर मंगल का रोज़ या फिर इतवार का रोज़ ले लें, तो ये वो जो वक्त होगा उस वक्त कुछ हद तक बारिशें हो सकती हैं कराची इन इलाकों के करीब सिस्टम आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब तक एमजीओ वेव इंडियन ओशन में नहीं पड़ती तब तक कोई खतर खा सिस्टम सिंध को मुतासिर नहीं करेंगे। एमजीओ वेव पर या फिर न्यूट्रल कंडीशन खात्मा हो, लानिनिया पैटर्न फाल हो जाए तो फिर कोई कंडीशन बन सकती है। लेकिन अभी इस सिस्टम के बाद कम से कम सेकेंड अगस्त का जो वीक है तब तक कोई सूरत हाल नहीं नजर आई। लेकिन सेकेंड वीक को जैसे ही एमजीओ वेव इंडियन ओशन में आएगी, आईओडी कुछ हद तक फेवरेबल होगा तो फिर कोई एक बड़ा सिस्टम उसके बाद वापस से सिंध का रुख कर सकता है। लेकिन अभी भी इस लो प्रेशर पे जो लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल में, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। शायद एक कराची को फिर से मुतासर करे, जो सिस्टम था उसकी भी इम्कान काफ़ी कम थे इलाकों में आने की, लेकिन वो आया। अब
अभी आगे वाले दिनों में देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, आगे आने वाले 5 वर्ष पहले मानसून का पाक सिंध के लिए, उसके बारे में। अभी तक तब्दीली हो, अल्लाह हाफिज़।